हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी 2022 राजस्थान सीईटी 2022 की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन लेवल पर और 12th लेवल पर सीईटी होने वाली है, जिनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भी भर गए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके लगातार कॉमेंट भी आ रहे थे कि सर जो सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है उसमें विषयवार अंक नहीं दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं बताए हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का यहाँ पर पेपर बनेगा, तो वो अभी तक नहीं पता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का यहां पर आपका पेपर होने वाला है। ये कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि जीके कितने मार्क्स की आने वाली है, कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए, एक प्रॉपर आपको वे पता लग पाए कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, किसका वेटेज ज्यादा रहेगा, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम रहेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान सीईटी 2022 की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पेपर है आपका जनवरी में होने वाला है, 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में। और 12th लेवल की बात करें तो आपका फरवरी में होने वाला है, 4 दिन आपका फरवरी में पेपर चलेगा 12th लेवल का। तो यहां पर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, फॉर्म आप सभी ने लगा दिए होंगे। ग्रेजुएशन वाले की डेट जा चुकी है, 12th वालों की अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोग सभी ने फॉर्म लगा दिया होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न था, जो सिलेबस था, मेरे पास में पीडीएफ है कंप्लीट, आपने भी वैसे देख लिया होगा, सबको पता ही होगा कि 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो यहां पर आपको पता ही है कि भाई ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर होगा, एक सिंगल पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। बस 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर ये होने वाला है। सेम ऐसा ही आपका रहेगा किसके अंदर, 12th लेवल के अंदर। इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन ही आने वाले हैं और 300 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा और ये भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये तो सब कुछ सेम ही है, इसके अंदर दोनों के अंदर सेम ही है। ग्रेजुएशन लेवल में भी 3 घंटे का पेपर है और 12th लेवल का भी आपका 3 घंटे का पेपर है। ये आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपने दोनों का सिलेबस देखा है तो ग्रेजुएशन लेवल में कंप्लीट इंडिया जीके है, इंडिया की पूरा आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ठीक है ना, सारी चीजें यहां पर है। राजस्थान की भी कंप्लीट जीके है, राजस्थान की कंप्लीट जीके है, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो है राजस्थान इंडिया की जीके हो गई, करंट अफेयर हो गई, करंट अफेयर आपके इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। मैथ और रीजनिंग है, मैथ में अर्थमेटिक के टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये टॉपिक है। और रीजनिंग कंप्लीट टॉपिक यहां पर वर्बल नॉन वर्बल सारी कंप्लीट रीजनिंग यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक है, हिंदी के भी टॉपिक है और इंग्लिश के भी टॉपिक है। कंप्यूटर का बेसिक यहां पर पूरा दे रखा है कि रैम रोम जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। अब यहां पर काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी गाइड पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार बुक जिसको पढ़कर उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एग्जाम कार्ड की एक बुक है जो कंप्लीट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बुक है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सब कुछ उसमें कवर किया गया है। टॉपिक वाइज डिटेल यहां पर जो है सॉल्यूशन दे रखा है, पूरे टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो बहुत ही शानदार गाइड है, एक में ही सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है। इसके अलावा एक बुक के अलावा एक और बुक है एग्जाम कार्ड की, जो प्रैक्टिस सेट है। तो आपका जो पेपर बनेगा 150 क्वेश्चन का, 300 मार्क्स का, उसके हिसाब से पूरे यहां पर क्वेश्चन सेट है, प्रैक्टिस सेट है, जो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी वाली जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट गाइड चाहिए तो आप लोग एग्जाम कार्ड की जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की गाइड है इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, बुक बहुत ही शानदार है। आज ही परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें।
तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे 150 क्वेश्चन में से, और कितने मार्क्स के बनेंगे और क्या वेटेज रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जीके की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? जीके की बात करते हैं कि जीके का पोर्शन कितना रहेगा। तो जीके का सबसे ज्यादा यहां पर पोर्शन रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल में, तकरीबन 50% वेटेज रहेगा, और यहां पर 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीके के। अब जीके में सब कुछ आ गया, पूरा इंडिया जीके आ गया, पूरा राजस्थान जीके आ गया, करंट अफेयर आ गया, साइंस भी आ गया। तो साइंस, करंट अफेयर, इसके अलावा राजस्थान और इंडिया जीके के 75 क्वेश्चन होंगे, यानी 50% वेटेज आपका जनरल अवेयरेंस, आपका सामान्य अध्ययन जो है उसका होने वाला है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर कितना मार्क्स का पेपर हो गया। यह आपका 150 नंबर तो यहीं कवर हो गए, आपके 150 नंबर तो यहीं कवर हो गए, 150 मार्क्स तो आपके यहीं कवर हो गए। अब हम बात करते हैं आगे रीजन, जैसे जीके के बाद में हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की। किसकी बात करें? मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज क्या रहेगा, इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसके यहां पर 40 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बन सकते हैं, यानी 26 से 27% का वेटेज यहां पर रहने वाला है क्वेश्चनों में से। तो 40 क्वेश्चन यानी 80 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 80 मार्क्स का आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछा जा सकता है, 80 मार्क्स का। ठीक है ना, तो यहां पर 40 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे। अब यह हो सकता है कि हिंदी के ज्यादा पूछ ले, इंग्लिश के कम पूछ ले, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर कम से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे दोनों को मिलाकर। अब जैसे कि वीडियो में क्या हुआ था, हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, इंग्लिश के कम पूछ लिए थे, पटवारी में भी ऐसा ही हुआ था। तो वो डिपेंड करता है कि बोर्ड के ऊपर वो क्या पूछता है, लेकिन 20 क्वेश्चन तो बनेंगे हिंदी और इंग्लिश में से। 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 मार्क्स का यहां पर जो है आपका वेटेज रहेगा। 40 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के बनेंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया। तो बचा हुआ है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कंप्यूटर के यहां पर 15 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के बनेंगे। तो यहां पर 75 क्वेश्चन आपके हो गए जीके के, 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका बुनियादी कंप्यूटर है उसके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके हो गए हैं 300 मार्क्स। तो लगभग ये वेटेज आपका रहने वाला है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यहां पर जो परसेंटेज है वो है आपका जीके। आपको जीके कंप्लीट आना चाहिए, पूरा इंडिया का, पूरा राजस्थान का, करंट अफेयर, साइंस, इसके अलावा फिर आपको मैथ रीजनिंग पे ध्यान देना है, फिर हिंदी इंग्लिश पे ध्यान देना है, और उसके बाद में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका वेटेज रहेगा। सेम वैसा ही 12th लेवल में रहेगा, जो मैंने आपको यहां पर बताया है वो 12th लेवल में रहेगा। उसमें राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके के ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो जीके का वेटेज यहां पर भी बहुत ज्यादा रहेगा। उसके बाद में फिर आपका मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा, फिर हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, फिर कंप्यूटर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर रहने वाला है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।